नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राम अकेडमी मिल्कीपुर में स्वागत वंदन है। दोस्तों, आज आपको हम कक्षा 10 के गणित विषय के बहुपद टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। और हमारा वीडियो देखने के पहले सर आप हमारे YouTube चैनल राम अकेडमी मिल्कीपुर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी बेहतर वीडियो और अलग अलग विषय के वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। तो सर आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारा बहुपद का है, बट हम बहुपद पढ़ने से पहले हमारे लिए कुछ चीजें का जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है बीजीय व्यंजक। क्योंकि बहुपद का जो परिभाषा है वो है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक। तो सिंपल सी चीज है, अगर हमको बीजीय व्यंजक पता होगा तभी हम बहुपद को समझ पाएंगे। तो दोस्तों हम जानना चाहेंगे पहले बीजीय व्यंजक को, और ध्यान से समझिएगा चीजों को। और कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे वीडियोज के नीचे कमेंट में लिखिएगा, आगे से हम उन चीजों का सुधार करेंगे। दोस्तों बीजीय व्यंजक जो है, जब कोई चर और अचर पद, जैसे दोस्तों आपने गणित में पढ़ा होगा, हमारे पास लिखा होता है 2x लिखा होता है। तो अगर 2x लिखा हुआ है मतलब 2 हमारा चर पद है और x हमारा अचर पद है। इस तरीके से चर और अचर पद आपस में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी चारों मूलभूत क्रियाओं चिन्हों के साथ अगर जुड़े रहते हैं, सेम चीज अगर ये हमारा 2x दिया गया है तो 2x प्लस 5y अगर ये हमको दिया गया है तो ये हमारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक। क्योंकि ये क्या है कि प्लस के साथ इसमें ये जुड़ गया है। तो दोस्तों समझ में आ गया बीजीय व्यंजक क्या होता है। एक बार फिर से समझिएगा, जब कोई चर और अचर पद आपस में मिलकर, किसके साथ मिलकर, चिन्हों के साथ, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ मिलकर अगर वो इकट्ठा होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो 2x और ये 5y हैं, ये इस बीजीय व्यंजक के अलग अलग पद हैं। 2x हमारा अलग पद है और 5y हमारा अलग पद है। इस तरीके से दोस्त हम एक चीज और भी जान सकते हैं कि 2x और 5y कितने पदों का व्यंजक है, ये द्विपदीय व्यंजक है। क्या है, द्विपदीय व्यंजक। समझ आ गया, अगर 2 पद है तो द्विपदीय व्यंजक। इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखा है 5x स्क्वायर तो हमारे पास एक ही पद हुआ, इसको हम बोलेंगे एक पदीय व्यंजक। और इसी तरीके से अगर हमारे पास लिख दिया आता है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अगर हमारे पास 3 पद आ जाते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, त्रिपदीय व्यंजक। समझ आ गया दोस्तों, 2x प्लस 5y में हमारे पास 2 पद थे और इसलिए द्विपदीय व्यंजक हुआ। अब दोस्तों एक चीज और भी बता दें, ये प्लस हमने प्लस प्लस लिखा हुआ है, अगर ये है तो अगर ये माइनस के साथ भी जुड़ा हुआ है तब भी ये हमारा त्रिपदीय व्यंजक होगा। चाहे प्लस या माइनस के साथ अगर हमारे अलग अलग पद आते हैं तो जितने पद होंगे हमारा उतने पद का वो व्यंजक होगा। सेम अगर बहुत ज्यादा आ जाता है, हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं बहुपदीय व्यंजक। समझ आ गया दोस्त, तो चलते हैं आगे। अब बीजीय व्यंजक आपके समझ में आ गया है तो सिंपल सी चीज है, जो बीजीय व्यंजक है अब आपके पास बताया जा रहा है कि जब कोई चर और अचर पद आपस में मिलकर चारों मूलभूत क्रियाओं चिन्हों से जुड़ी होती हैं तो उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ आ गया। अब आते हैं बहुपद पे। ऐसे बीजीय व्यंजक मींस कोई भी बीजीय व्यंजक 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जिसमें चर की घात, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। दोस्तों बहुपद अगर हमारे समझ में अगर इसकी परिभाषा आ गई तो बीजगणित में हमको कोई फेल करने वाला नहीं। अगर हमारा बहुपद अच्छे से तैयार हो गया तो हम कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। तो अच्छे से समझिएगा, जो चीज नहीं समझ में आती है आप कमेंट में हमारे हमको बताइएगा, आगे हम उन चीजों का सुधार करेंगे। तो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब देखिए इसमें ये 5 हो गया, 5 गुणे x की घात 2, यानी यहाँ पे जो घात है वो 2 है, जो कि पूर्ण संख्या में आता है। पूर्ण संख्या क्या होती है आपको पता है कि जो पूर्ण संख्या है वो 0, 1, 2, 3 से लेकर के
आगे गिनती की सभी संख्याएं। समझ आ गया? सेम दोस्त आगे चलते हैं। +3 गुणे x। अब x की घात यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम आपको पता है अब 1 मानते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है। समझ आ गया? अब प्लस आगे चलते हैं 2, और 2 के बाद देखो यहाँ पे दोस्त चर राशि नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 1 थी तो घात 0 हुआ, हम घात 1 हुआ। हमें पता है कि अगर चर राशि नहीं है तो हम यहाँ पे इसकी घात 0 कर सकते हैं, बिकॉज x की घात 0 या किसी भी संख्या का घात अगर हम शून्य करते हैं तो उस पूरे वैल्यू का मान 1 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे भी x की घात 0 है, और हमें पता है कि 0 हमारे पूर्ण संख्या में आता है। सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया है और उसकी घात में हमारा जो चर राशि का जो घात है वो हमारा पूर्ण संख्या है, तो हमारा वो पूरा पद एक बहुपद होगा। समझ आ गया? अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब बहुपद हमको समझ में आ गया। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बहुपद के। हमारे पास एग्जांपल है 2x - 3 हो गया, या √3x + 2 हो गया, या 5x² + 3y - √2। एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे एग्जांपल हो गए बहुपद के एग्जांपल। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं पहला एग्जांपल हमारा क्या है, 2 × x - 3। अब हमको पता है कि इस x में चर राशि का ही घात हमको देखना होता है, तो चर की घात हमारा 1 है, इसका मतलब ये बहुपद हमारा है। यहां पे देखो √3 × x + 2। आपको परिभाषा में बताया गया कि चर राशि की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मीन्स ये अचर है, ये हमारा वही रहेगा। चर की घात यहाँ पे 1 है, इसका मतलब बहुपद ये भी है। और सेम ऐसे ही x की घात 2, y की घात 1, यहां पर भी जो घात है हमारा चर राशि की घात वो एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये हमारा पूरा का पूरा बहुपद है। तो दोस्तों ये हमारी बहुपद की परिभाषा और उसको पहचानने का तरीका है। समझ आ गया? चलते हैं आगे। अब दोस्तों बहुपद के शून्य पे आते हैं। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण सॉल्व करने के लिए बहुपद का शून्य जानना हमको बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे चलने में आपको एक घातीय, दो घातीय, त्रिघातीय समीकरण मिलेंगे, तो द्विघात समीकरण तक तो लगाना बहुत आसान होता है, बट अगर उसके आगे के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको बहुपद के शून्य का अगर पता है तो हम उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के तब हम इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल से कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ में आती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई px है, ये एक बहुपद है। px एक बहुपद है जिसका मान है x² - 3x - 4, x² - 3x - 4। तो दोस्तों इसमें हम कुछ वैल्यू x की जगह पे हम अपने मन से कोई एक आध वैल्यू पुट करते हैं, अपने पास से कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि p की x की जगह हम -1 रखते हैं। एक बार रख के देख लेते हैं, p x की जगह अगर -1 रखा है तो आगे जो भी पद हैं वो सारे के सारे हमारे माइनस, जहां पे x है वहां पे -1 हो जाएगा। रखते हैं x की घात 2 यानी -1 की घात 2, -3 गुणे x है तो -1 हो जाएगा, -4, -1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, माइनस और माइनस का ये गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 और -4, इसका मतलब प्लस प्लस वाला जुड़ेगा तो 3 1 4, -4 बराबर 0, p -1 बराबर 0। इसी तरीके से हम इसमें एक आध मान कोई और रख लेते हैं। जैसे हमको दिया गया है समीकरण x² - 3x - 4, हमने यहाँ पे p-1 की वैल्यू निकाला है और p-1 की वैल्यू निकालने पे हमारा ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये शून्यक है। हमने बताया था ना एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा मान जो हम यहाँ पे चर राशि की जगह पे रख दें
और इस पूरे समीकरण की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो वो हमारे बहुपद का शून्यक होता है। सेम ऐसे ही एक बार हम और कुछ रख के देख लेते हैं, P4 की वैल्यू रख करके देख लेते हैं। P4 की वैल्यू रख के देखेंगे तो जहां पे x है वहां पे 4 हो जाएगा, सेम ये 4 का वर्ग माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4, सेम आप पे हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 3 चौको 12 माइनस 4 यानी 16, और माइनस माइनस वाला जुड़ेगा तो बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो माइनस 12 4 16 हो जाएगा, 16 में से 16 गया 0। सेम हमारा P4 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं -1 और 4, -1 और 4 बहुपद Px का शून्यक है, बहुपद Px का शून्यक है। तो दोस्तों समझ में आ गया कि जो वैल्यू रखने पर बहुपद में हम चर राशि की जगह पे चाहे जो वैल्यू रखें, जिस वैल्यू को रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो हमारे बहुपद का शून्यक होगा। समझ आ गया दोस्त? आगे आज के लिए, आज की टॉपिक में आपके लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब भी, और नहीं पसंद आई है तब भी, या कोई आपको कोई चीज कमी हो या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर हमको बताइएगा, जैसे आपका नेक्स्ट वीडियो इसके आगे से ही होगा। आपको बहुत सारे टॉपिक्स अभी पढ़ाए जाएंगे। ये आपका गणित का बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है दोस्त, इसमें अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती दोबारा पूछ लीजिएगा, हम दोबारा एक वीडियो फिर से ऐसे ही बना करके आपको भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको बता देंगे इससे भी और बेहतर वीडियो जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राम एकेडमी मिल्कीपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।